Hey everyone, this is me और this is my best friend मुस्कान. So आज हम लोग करने वाले हैं क्विज गेम जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन एक दूसरे से पूछेंगे. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. So मैंने मतलब क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट कर लिए जो भी हम लोगों को दूसरे से पूछना है. So स्टार्ट करते हैं. हाँ क्या भी कट. सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट एक्सपीरियंस के बारे में. तो जब तुम पहली बार कॉलेज आई थी तो तुम्हें कैसा लगा था? ओके, सो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. जब मैं आई थी, जब मेरा फर्स्ट डे था तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी बिकॉज ऑब्वियसली इट वॉज अ फर्स्ट डे. सो डर तो लगता है सबको. तो मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, नर्वसनेस भी थी और बहुत एक्साइटमेंट भी थी क्योंकि इस चीज़ के लिए बहुत इमेजिन किया था बहुत टाइम से कि कब ऐसे मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, कि कब मेरा फर्स्ट डे आएगा. सो या इट वाज ऑल एक्साइटिंग, नर्वसनेस एट द सेम टाइम. मतलब इट वाज अ मिक्स्ड फीलिंग. सो मजा आया था. अब तुम अपना मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस बताओ कॉलेज का. पहली बात तो मैं इतना ज्यादा खुश थी कॉलेज में आके, इसलिए नहीं कि हाँ कॉलेज अच्छा है, ये है वो है. मैं खुश इसलिए थी क्योंकि मैं 2 साल ड्रॉप लेके आई हूँ और मैं ड्रॉप में इतना पढ़ी हूँ एक रूम में बंद होकर के. तो मैं कहीं नहीं जाती थी, मैं जस्ट पढ़ाई करती थी, पढ़ाई किया, खाना खाया, बस वही डेली लाइफ चल रहा था. तो जब मैं यहाँ कॉलेज में आई तो मुझे इतना अच्छा लगा कि हाँ चलो कुछ तो नया मिल रहा है, कुछ तो नया हो रहा है जीवन में. बहुत खुश थी यहाँ पे आगे. बाकी अब जैसा कैंपस है जो है अब तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट हमारे जूनियर्स देखेंगे ये नहीं डरा नहीं रही हूँ, बट मैं अपने फर्स्ट डे के बारे में बता रही हूँ. एकेडमिक का ये क्वेश्चन है कि तुम्हारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और क्यों? सो मतलब अभी ऐसा कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, बट अगर अभी हमारे सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट्स हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स. सॉरी. सो इन तीनों में से मुझे जो ज्यादा पसंद है वो है फिजियोलॉजी, क्योंकि फिजियोलॉजी हम लोग 12th में भी पढ़ते आए हैं, तो वो बेसिकली टच्ड सब्जेक्ट होता है, तो वही मेरा फेवरेट. ओके, सो व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट इन सेकंड सेमेस्टर? माय फेवरेट सब्जेक्ट इज एनाटॉमी, क्योंकि मुझे कैडवर में पढ़ना पसंद है. तुम्हारा फेवरेट कब से हो गया? मार्क्स नहीं आता है, वो बात अलग है, बट मुझे पढ़ना अच्छा लगता है एनाटॉमी कंपैरिजन टू ऑल सब्जेक्ट. क्योंकि हम कैडवर पे पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, नर्व्स देखते हैं, मतलब हर चीज देखते हैं, सामने सामने मुझे दिखता है. इवन फिजियोलॉजी में बॉडी के अंदर मैकेनिज्म होता है, लेकिन जो एनाटॉमी है हम बॉडी को पढ़ते हैं, सामने से देख के पढ़ते हैं. तो इस वजह से मुझे एनाटॉमी बहुत पसंद है. इवन याद भी नहीं होता है उतना, बट मुझे पढ़ना पसंद है, समझना पसंद है. सो एनाटॉमी इज माय फेवरेट सब्जेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फैकल्टी का क्या एक्सपीरियंस है? यहाँ के फैकल्टी कैसे हैं? जूनियर्स इस चीज का बहुत इंतजार कर रहे होंगे. तो मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ आंसर दूंगी. जो हमारे फैकल्टी हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं एंड पढ़ाई को लेके लिटरली बहुत ज्यादा सपोर्टिव है. मतलब अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई हमारे मेंटोर भी असाइन किए गए हैं हम लोग को. तो वो जो हमारे मेंटोर होते हैं ना, वो हम लोग को हर चीज के बारे में गाइड करते हैं. वो मैं ऑल ओवर सब कुछ देखते हैं. इवन पर्सनली भी आपसे बात करेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है. तो मुझे ये पार्ट बहुत अच्छा लगा, मेंटोर वाला. डिप्रेशन, एंजाइटी वही है. सो ओवरऑल फैकल्टीज बहुत अच्छी हैं, बहुत सपोर्टिव. एग्जैक्टली. तो आपको आंसर मिल गया होगा मे बी. ओके, तो तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस है फैकल्टी के साथ? तो मेरा भी वही ओवरऑल सेम ही है जैसा तुमने बताया. तो एवरीथिंग इज सेम लाइक. अब नेक्स्ट वन इज हॉस्टल लाइफ के बारे में हम क्वेश्चन पूछेंगे. तो सबसे पहले हॉस्टल का खाना कैसा है? तो मैं एक जगह पे रही हूँ हॉस्टल में, तो मुझे अगर मैं उससे कंपेयर करूंगी तो मेरे हॉस्टल का खाना काफी अच्छा है, हाइजीनिक भी होता है और टेस्ट भी होता है. बट जब काफी टाइम तक आप एक खाना खाते हो तो आप बोर हो जाते हो. तो बोर हम लोग भी हो जाते हैं कि वही दाल चावल, वही सब्जी, सेम चेंज होता है. बट वो एक हॉस्टल का जो टेस्ट होता है ना, वो फिर बोर हो जाते हैं हम लोग उस चीज से कि कब तक हॉस्टल का खाना खाएंगे. बट जो टेस्ट रहता है वो अच्छा रहता है, काफी अच्छा रहता है, हाइजीनिक भी. या सेम ही है हमारा भी. एक ही हॉस्टल में रहते तो ऑब्वियसली सेम ही होगा. हम लोग पहले एक और जगह रहते थे, लाइक यहाँ से थोड़ा दूर है, खुशीपुर. तो वहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में आए थे, तो 2-3 मंथ तक वहाँ पे हम रहे थे. लेकिन वहाँ पे उतना अच्छे से इस हिसाब से नहीं मिलता था. बट यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे उससे बेटर है, काफी बेटर है. यहाँ का टेस्ट कंपैरिजन टू दैट
अच्छा है। अच्छा है। कॉलेज में सबसे पहले मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, तो कॉलेज में फ्रेंड्स बनाना इजी है या नहीं? इजी है नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे लिए इजी नहीं था, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ और मैं इतना इजीली फ्रेंड्स नहीं बना पाती हूँ। स्पेशली मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसी मैं हूँ, मैं अगर वैसी वाइब वाली लड़की अगर देखूंगी तो ही मेरी फ्रेंडशिप होगी। तो स्टार्टिंग में मेरा कोई फ्रेंड नहीं बना था, कोई फ्रेंड नहीं बनी थी, बट धीरे धीरे कुछ लोग बने, फिर उनसे मेरी मतलब इतना नहीं हुआ, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इनके साथ मेरा नहीं हो पाएगा। फिर धीरे धीरे करते करते वैष्णवी मुझे सेकंड मिल गई मैं। तो इसलिए हम लोग साथ ही, क्योंकि हम दोनों सेम हैं, तो मेरी वाइब मैच होती है, हमारी वो आपको मिल ही जाएगा इवेंचुअली। तो आपको रश एग्जैक्टली। करने की जरूरत नहीं है। बट मेरा ये सीन है कि मैं दोस्त जल्दी बना लेती हूँ। लाइक मैं किसी से भी बात करती हूँ वो तुरंत कंफर्टेबल हो जाएगा, और इससे हमारी दोस्ती भी इवन हो जाएगी काफी हद तक। अगर वो चाहता है तो रहेगा, नहीं चाहता है वो चला जाएगा। अगर वही मेरा भी केस है, अगर उसके साथ मेरे को रहना पसंद है तो फिर मैं रहूंगी, नहीं पसंद है तो फिर मैं कट हो जाती हूँ। वही सेम है कि वाइब मैच होना चाहिए। उसके बाद कुछ दिनों बाद ये मिल गई मोहतरमा। इनसे हमारी वाइब मैच हो गई। एग्जाम टाइम में हम दोनों में से स्ट्रेस कौन ज्यादा लेता है? Of course, ये लड़की एग्जाम टाइम में इतनी स्ट्रेस फ्री रहती है ना कि इसको देख के लगेगा नहीं कि सच में एग्जाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो सबसे ज्यादा ऑब्वियसली मैं स्ट्रेस लेती हूँ। तो जूनियर्स अगर आप लोग स्ट्रेस लेंगे ना तो वैष्णवी मैम के पास कांटेक्ट करिएगा। कांटेक्ट ये स्ट्रेस होने ही नहीं देगी स्ट्रेस नहीं होने दूंगी मैं। आपको। ऐसे ही हंसती है एग्जाम टाइम में, ऐसे ही हंसती है। आई थिंक लास्ट वन ही है, एडमिशन गाइड। अगर किसी को कॉलेज में एडमिशन लेना है तो तुम क्या एडवाइस दोगी? अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बाकी जैसा नहीं है कि Exactly. पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बिना पढ़े काम हो जाएगा। लोगों को ये मिथ रहता है ना कि प्राइवेट कॉलेज है तो पास हो ही जाएंगे। ऐसा यहाँ पे नहीं है। अगर आप लिखेंगे तो ही पास होंगे, नहीं लिखेंगे आप फेल हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पे एडमिशन लेना है तो ये माइंडसेट रखना है कि पढ़ना ही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। बाकी चीज टेस्ट होता है, सब चीजें सेलिब्रेट होती हैं, बट उसके अलावा आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अगर आप पढ़ सकते हैं तो Exactly. एग्जैक्टली। अगर आप एक पहली बात तो यही कि अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तभी यहाँ पे एडमिशन लेना। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं तो मत लेना, कहीं और ले लो। पास तो करेंगे। और सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट अटेंडेंस। अटेंडेंस तो मेंटेन करनी ही पड़ेगी एट एनी हाउ, वरना फिर नहीं हो पाएगा। पहुंचाएंगे नहीं अगर आपका कम है तो कम। एग्जैक्टली। ये सारी चीजें आप बाकी मजे भी आते हैं कॉलेज में, हम लोग बहुत मस्ती करते हैं। बहुत मस्ती करते हैं हम लोग। फेस्ट होते हैं, एक एक से फेस्ट होते रहते हैं, हर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। फेस्ट आएगा, फेस्ट नहीं होगा बेसिकली, वो फेस्टिवल सेलिब्रेट होगा। सबसे पहले तो अगस्त में ही आएगा, अगस्त में आएगा, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। वहीं से अगस्त से स्टार्ट होगा। मतलब आप जूनियर्स आएंगे तो हमारे फेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। सब कुछ मिलेगा आपको, बस एक चीज ध्यान रखना है कि आपको पढ़ाई करनी है। बस मेन पॉइंट यही है कि पढ़ाई करनी है। नहीं है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा तो फिर साथ साथ होनी ही चाहिए। हम लोग भी बहुत मस्ती करते हैं, थोड़ा अपने जूनियर्स को भी ये सजेस्ट करेंगे कि भाई एंजॉय करते रहना, एंजॉय करते रहना पढ़ाई का है। प्रेशर नहीं लेना। एग्जैक्टली। आते ही डिप्रेस नहीं हो जाना है कि हाँ रे ये हो रहा है वो हो रहा है, कि क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत प्रेशर मिलेगा, बहुत ज्यादा। जब एकेडमिक स्टार्ट होते हैं ना तो स्टार्टिंग के जो मंथ होते हैं बहुत हेक्टिक होता है। बोलेंगे लोग कि आपको सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, मैनेज करके चलना है। आपको हर चीज मैनेज करना है, आपको दोनों मैनेज करना है। हमें एंजॉय भी करना है, हमें परेशान नहीं होना है, हमें हर चीज धीरे 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 करके हैंडल होती जाएगी। सो हमारे खत्म हो गए क्या क्वेश्चन? ये फन एंडिंग क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। ओके, नाउ फन एंडिंग क्वेश्चंस ये हैं, हम दोनों में से कौन सबसे ज्यादा टॉकटिव है? मुझे लगता है दोनों ही हैं, दोनों ही बात कर लेते हैं। आपस में देखेंगे तो हम दोनों ही टॉक करेंगे। दोनों ही हैं। लाइक अगर हम दोनों साथ होते हैं तो ज्यादा बोलते हैं, इवन अगर अलग अलग रहेंगे तो शांत रहते हैं। हाँ। तब किसी से नहीं बात करते हैं, उतना नहीं बात करते हैं हम लोग। बट अगर हम लोग साथ मिल जाते तो पूरा दिन चलता रहता है। इवन देखने वाले लोग भी पागल हो जाते हैं कि भाई ये लोग कितना बोलती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लास में अटेंडेंस किसकी बेटर है? दोनों की सेम ही है। कैंटीन में ज्यादा पैसे कौन खर्च करते हैं? दोनों ही करते हैं, सेम करते हैं। कॉलेज के बिना एक दिन रह सकते हो? ऑफ कोर्स रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं, हम लोग घर भाग जाएंगे। रह सकते हैं क्या? ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडेस एंडिंग। आई होप आपको हम दोनों का ये फर्स्ट एवर Q&A पसंद आया हो। पसंद आया। एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज डू लाइक
and लाइक subscribe to एंड my शेयर, channel. स्पेशली हमारे जूनियर्स, क्योंकि वो ये जरूर वीडियो एक्साइटेड स्पेशली आप होंगे। लोगों के लिए ही बनाए गए हैं, हमारे juniors एग्जैक्टली के लिए। क्योंकि हम लोग को भी लगता था ना, लाइक हम लोग पहले वीडियो सर्च करते थे कि हाँ हेरिटेज में कौन कैसा है, कैसी कॉलेज है, क्योंकि हमें हमें नहीं पता था कि हमें एडमिशन लेना था, तो हम लोग सोचते थे कि कोई तो वीडियो मिले जिसमें हमें पता चल जाए कि हर चीज के बारे में, यहाँ फैकल्टी के बारे में, यहाँ कॉलेज के बारे में, यहाँ हॉस्टल के बारे में। तो हम इस वजह से हम लोगों ने ये Q&A वीडियो रखा है जिससे आपको हम इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें। और अगर आपको पसंद आएगा वीडियो तो हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि हम ऐसे ही और वीडियोस आप तक एग्जैक्टली पहुंचाएं। और कुछ एग्जैक्टली इंटरेस्टिंग कॉलेज से रिलेटेड मतलब जो भी आपको चाहिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो हम उस पे वीडियो बनाएंगे। Okay, so thank you so much for watching. See you in next video. Bye. ओके, बाय बाय।